नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के युवाओं को। और जैसा कि आज नौकरी न्यूज़पेपर में आया है कि हरियाणा में ग्रुप सी के 3112 पदों पर होगी भर्ती और 15 फरवरी तक मांगे जाएंगे आवेदन। जी हाँ, हरियाणा के युवाओं के लिए नए साल में दूसरी खुशखबरी है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को दो विज्ञापन जारी कर ग्रुप सी के 3112 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 686 पद स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी और हिंदी के हैं और 2 फरवरी से 15 फरवरी तक ग्रुप 10 के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। कमीशन की ओर से 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यदि किसी ग्रुप में किसी पोस्ट पर इतने आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाया जा सके। बड़ी बात यह है कि समान अंक वाले समान उम्र होने पर उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके सीटी फेस 1 में अधिक अंक हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस में 5500 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 4500 पद पुरुष तो 4500 पद पुरुषों के लिए और 600 पद महिला कांस्टेबल के लिए रहेंगे। इसके अलावा 400 पदों पर रेलवे पुलिस की भर्ती भी शामिल है। इसके अलावा एक बार फिर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 3112 पदों पर 15 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 10 ग्रुपों के अंदर भर्ती की जाएगी, जिसमें ग्रुप ए में फॉरेस्टर व स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के 258 पद रहेंगे। ग्रुप 2 जो बनाया गया है उसमें ड्राफ्ट्समैन सिविल जॉब स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी के रहेंगे, जिसमें 959 कुल पद रहेंगे। उसी प्रकार से ग्रुप 3 नेटवर्क असिस्टेंट जेटीए स्टोरमैन स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी और हिंदी, इसमें भी 949 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ग्रुप 4 के लिए मैकेनिक ऑपरेटर कम मैकेनिक, जिसके 638 पदों के ऊपर आवेदन मांगे गए हैं। जो 5 रहेगा वो फीटर और टर्नर का रहेगा, जिसमें 26 पदों के ऊपर भर्ती होगी। ग्रुप 6 में ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रीशियन, ग्रुप 7 में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ग्रुप 8 में असिस्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, ग्रुप 9 में मैकेनिकल इंजीनियर और ग्रुप 10 में ड्राफ्ट्समैन सिविल जॉब के लिए आवेदन मांगे गए हैं और 15 फरवरी तक इन सभी पदों के लिए आवेदन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मांग लिए जाएंगे। ये नए साल के बाद दूसरा बम्पर भर्ती धमाका है, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से 5500 पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं और दूसरा ये आवेदन जो विज्ञापन जारी किया गया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, जिसमें विभिन्न 10 ग्रुपों के 3112 पदों के लिए 15 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। इसमें कुछ एक जानकारी जो अभ्यर्थी हैं, जो आवेदक हैं, उनके लिए रहेगी कि इस भर्ती में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में अप्लाई करने वाले लोगों को सीईटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा और उसके लिए जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 50 नंबर कम से कम सीटी एग्ज़ाम में होने चाहिए और जो रिज़र्व कैटेगरी से कोई कैंडिडेट है तो उसको 40% अंक के साथ अपना सीटी टेस्ट क्वालिफाई करना आवश्यक है। अगर सिलेबस की बात की जाए कि जितने सारे पदों के ऊपर आवेदन मांगे गए हैं उसमें से 100 नंबर का जो एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले कई भर्ती से ये निर्णय लिया है कि ग्रुप सी के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। रिटन टेस्ट के अंदर जितने भी नंबर कैंडिडेट्स के आते हैं उसी आधार पर मेरिट बनती है और उसी के अनुसार जो कैंडिडेट होता है उसका चयन होता है। इसमें जो मेन रखा गया है, इसमें 70 नंबर का मेन सब्जेक्ट, जिस कैंडिडेट को जिस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी बनती है उस पोस्ट से रिलेटेड उसका जो सिलेबस रहता है 70% उसके जो प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस में से आएगा, जो उसका मेन सब्जेक्ट रहेगा। और 30 नंबर जो है वो एडिशनल आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गए, जिसमें 20 नंबर की करंट अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हरियाणा से जुड़े हुए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 नंबर का जो इसमें सिलेबस डाला गया है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए,
पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, संचार, ईमेल, वेबसाइटों के ऊपर डाटा डाउनलोड करना, अपलोड करना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें से 20 वो प्रश्न पत्र होंगे जिसमें प्रश्न होंगे जो सामान्य ज्ञान से जुड़े होंगे, रीजनिंग से जुड़े होंगे, मैथ से जुड़े होंगे, विज्ञान से जुड़े होंगे, इतिहास से जुड़े होंगे, भूगोल से जुड़े होंगे, या वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हो सकते हैं। उसके के साथ साथ 10 नंबर का जो रहेगा वो कंप्यूटर स्किल के ऊपर प्रश्न पत्र सेट होगा और 70 नंबर का उसके मेन सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। इसके लिए एक निर्धारित समय सेलेक्ट किया गया है कि जो कैंडिडेट इस परीक्षा के अंदर बैठेगा उनमें से कम 100 अंकों का जो पेपर है वो उनके हाथ में होगा और 100 अंकों के पेपर में से आपको करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और सीटी क्वालिफाई होना कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है और 10 गुना कैंडिडेट्स को हर पोस्ट के अगेंस्ट बुलाया जाएगा। सपोज कीजिएगा कि अगर किसी ग्रुप के अंदर किसी पोस्ट के अगेंस्ट 100 पोस्टें निकलती हैं तो 1000 कैंडिडेट्स यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल है 1000। 1000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। और उसी के साथ साथ यदि किसी भी पोस्ट के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है और ऐसी स्थिति में उस पोस्ट के लिए विज्ञापन की जो तिथि है वो आगे बढ़ाई जा सकती है ताकि दूसरे लोग भी उसमें अप्लाई कर सके। ठीक उसी प्रकार से यदि रिटन टेस्ट के अंदर किसी भी कैंडिडेट के इक्वल नंबर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 तरीके रखे हैं कि किसको वरीयता दी जाए। सबसे पहले सीटी फेस 1 के अंदर जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा उसको वरीयता दी जाएगी, या फिर आयु को आधार मान करके उस कैंडिडेट को वरीयता दी जा सकती है। किसी भी कैंडिडेट को दोबारा से ओएमआर सीट को चेकिंग करवाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक बार मूल्यांकन होने के ओएमआर सीट का मूल्यांकन होने के बाद किसी भी प्रकार के पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं रही है। तो हरियाणा के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। 3112 पोस्टों के लिए जो कि स्पेशली टेक्निकल पोस्टें हैं, ज़्यादातर पोस्टें आईटीआई और पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने इस फील्ड्स के अंदर चाहे कोई आईटीआई का डिप्लोमा किया है या पॉलिटेक्निक के अंदर किसी ने डिप्लोमा किया है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि अब की बार जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने निर्णय लिया है कि अब की बार 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और 10 गुना कैंडिडेट जब आएंगे तो जो कंपटीशन है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। और पहले जो इससे पहले होता आ रहा है उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था, लेकिन अब 10 गुना कैंडिडेट को बुला करके कंपटीशन को और ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया है। और अब युवाओं को निरंतर अपने फील्ड के से रिलेटेड सिलेबस के ऊपर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी समय बहुत है, अभी देखते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कब तक इन परीक्षाओं का आयोजन करवा लेता है। लेकिन वर्ष 2026 के लिए ये एक बड़ा युवाओं के लिए सौगात है कि लगभग 5500 पुलिस कांस्टेबल और 3112 ग्रुप सी की टेक्निकल भर्ती के जो आवेदन है वो शुरू होने जा रहे हैं। पुलिस के आवेदन शुरू हो चुके हैं और 15 फरवरी तक जो ये टेक्निकल पोस्टें जो 3112 ग्रुप सी की भर्ती हैं उसके लिए भी आवेदन मांग लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए एचएसएससी की मेन वेबसाइट पर जाकर के आप समस्त प्रकार की अपनी योग्यता और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है इसको भरने के लिए वहाँ पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया गया है। आप डायरेक्ट इस वीडियो के साथ और डिस्क्रिप्शन में जुड़े हुए लिंक के साथ जुड़ करके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से इसमें आवेदन करें, उसकी तैयारी करें और हरियाणा की सरकारी नौकरी में अपनी हिस्सेदारी बनाएं। जय हिंद, जय भारत।